ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रिय भक्तजनों, आज मैं आपको रमा एकादशी व्रत कथा का श्रवण करा रही हूँ, जिसके माध्यम से आप जानेंगे रमा एकादशी व्रत की कथा, विधि, नियम तथा फल। अगर आप यह प्रेरणादायक कथा सुन रहे हैं तो पूरा सुने, इसे आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती ना करें। इस पवित्र कथा के माध्यम से आप भगवान विष्णु से नई सीख प्राप्त करेंगे, इसलिए इस पवित्र कथा को पूर्ण भाव और निष्ठा के साथ सुने और भगवान श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त करें। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। भक्तों, आज कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है। कार्तिक महीने में पड़ने वाली पहली एकादशी को रमा एकादशी या रंभा एकादशी के नाम से जाना जाता है। कहते हैं इस दिन व्रत रखने से मनुष्य को वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। इतना ही नहीं, ये व्रत मनुष्य को उनके सभी पापों से मुक्ति भी दिलाता है। और कुछ स्थानों पर इसे रमा 11 भी कहते हैं। रमा माँ लक्ष्मी का ही दूसरा नाम है, इसीलिए इस एकादशी की व्रत कथा को सुनने से अपार धन संपत्ति की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति रमा एकादशी का व्रत करता है उसे वैकुंठ में स्थान प्राप्त होता है। साथ ही धरती लोक पर जब तक वह रहता है उस पर भगवान विष्णु की विशेष कृपा रहती है। पद्म पुराण के अनुसार रमा एकादशी व्रत कामधेनु और चिंतामणि के समान फल देता है। भक्तों, आज मैं आपको सुना रही हूँ रमा एकादशी की बड़ी ही दुर्लभ कथा। आज के दिन एकादशी की पवित्र कथा को सुनने से मनुष्यों के सभी पाप और संकट कट जाते हैं और मनोकामनाओं की पूर्ति होती है तथा वैकुंठ की प्राप्ति होती है। तो आप सभी लोग बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्नचित मन से इन कथाओं को पूरा अवश्य सुनिए। तो आइए भगवान श्री हरि विष्णु जी के चरणों का ध्यान करते हुए इस पावन कथा को प्रारंभ करते हैं। भावुक होते हुए अर्जुन ने कहा, हे माधव, आप मुझे कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसमें किस देवता का पूजन किया जाता है? इस एकादशी का व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है? कृपा करके यह सब विधान पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम रमा है। इसका व्रत करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है। इसकी कथा इस प्रकार से है, इसे ध्यान पूर्वक सुनो। आदि काल में मुचकुंद नाम के एक राजा थे। देवराज इंद्र, वरुण, कुबेर, विभीषण आदि उनके मित्र थे। वह बड़े ही सत्यवादी थे और भगवान विष्णु के परम भक्त थे। राजा एकादशी का व्रत बड़े ही नियम से करते थे और उनके राज्य में सभी इसका विधि पूर्वक पालन किया करते थे। उनकी एक पुत्री थी जिसका नाम चंद्रभागा था, जिसका विवाह राजा चंद्रसेन के पुत्र शोभन से हुआ था। एक बार कार्तिक महीने में शोभन अपने ससुराल आया हुआ था। उसी समय रमा एकादशी का व्रत भी आ गया। मुचकुंद के राज्य में सभी प्रजा एकादशी व्रत रखती और उस दिन कोई भोजन नहीं करता था। चंद्रभागा शोभन को देखकर चिंता में पड़ गई, क्योंकि उसका पति दुर्बल था और बिना भोजन के नहीं रह सकता था। चंद्रभागा को जिस बात का डर था वही हुआ। राजा ने आदेश जारी किया कि इस समय उनका दामाद राज्य में पधारा हुआ है, अतः सारी प्रजा एकादशी का व्रत करेगी। शोभन अपनी पत्नी के पास गया और बोला, हे प्रिय, तुम मुझे
कुछ उपाय बतलाओ, क्योंकि मैं उपवास नहीं कर सकता। यदि मैं उपवास करूँगा तो अवश्य ही मर जाऊंगा। पति की बात सुन चंद्रभागा ने कहा, हे स्वामी, मेरे पिता के राज्य में एकादशी के दिन कोई भी भोजन नहीं कर सकता। यहाँ तक कि पशु पक्षी तक अन्न और जल ग्रहण नहीं करते। फिर भला मनुष्य कैसे भोजन कर सकते हैं? यदि आप उपवास नहीं कर सकते तो किसी दूसरे स्थान पर चले जाइए, क्योंकि यदि आप यहाँ रहेंगे तो आपको व्रत करना ही पड़ेगा। पत्नी की बात सुन शोभन ने कहा, हे प्रिय, तुम्हारी राय उचित है, परंतु मैं व्रत से डरकर किसी दूसरे स्थान पर नहीं जाऊंगा। अब मैं व्रत अवश्य ही करूंगा, परिणाम चाहे कुछ भी क्यों ना हो। शोभन ने भी एकादशी का व्रत किया और भूख और प्यास से अत्यंत व्याकुल होने लगा। सूर्यास्त हो गया और जागरण के लिए रात्रि भी आ गई। दूसरे दिन सूर्योदय होने से पहले ही भूख प्यास के कारण शोभन के प्राण चले गए। राजा ने शोभन के मृत शरीर को जल प्रवाह करा दिया और अपनी पुत्री को आज्ञा दी कि वह सती न हो और भगवान विष्णु की कृपा पर भरोसा रखे। चंद्रभागा अपने पिता की आज्ञा अनुसार सती नहीं हुई। वह अपने पिता के घर रहकर एकादशी के व्रत करने लगी। रमा एकादशी के प्रभाव से शोभन को मंदरांचल पर्वत पर धन धान्य से युक्त तथा शत्रुओं से रहित एक सुंदर देवपुर प्राप्त हुआ। उसे वहाँ का राजा बना दिया गया। उसके महल में रत्न तथा स्वर्ण के खंभे लगे हुए थे। राजा शोभन स्वर्ण तथा मणियों के सिंहासन पर सुंदर वस्त्र तथा आभूषण धारण किए बैठता था। उन्हीं दिनों मुचकुंद नगर में रहने वाला सोम शर्मा नाम के एक ब्राह्मण तीर्थ यात्रा के लिए निकला हुआ था। घूमते घूमते वह शोभन के राज्य में जा पहुंचा और उसको देखा। ब्राह्मण उसको राजा का जमाई जानकर उसके निकट गए। राजा शोभन ब्राह्मण को देख आसन से उठ खड़ा हुआ और अपने परिजनों का हाल पूछने लगा। शोभन की बात सुन सोम शर्मा ने कहा, हे राजन, हमारे राजा कुशल से हैं तथा आपकी पत्नी भी कुशल है। अब आप अपना वृत्तांत बतलाइए। आपने तो रमा एकादशी के दिन अन्न जल ग्रहण न करने के कारण प्राण त्याग दिए थे। मुझे बड़ा विस्मय हो रहा है कि ऐसा विचित्र और सुंदर नगर, जिसको ना तो मैंने कभी सुना और न कभी देखा था, आपको किस प्रकार प्राप्त हुआ। इस पर शोभन ने कहा, हे देव, यह सब कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी के व्रत का फल है। इसी से मुझे यह अनुपम नगर प्राप्त हुआ है, किंतु यह अस्थिर है। शोभन की बात सुन ब्राह्मण बोला, हे राजन, यह अस्थिर क्यों है और स्थिर किस प्रकार हो सकता है, सो आप मुझे समझाइए। यदि इसे स्थिर करने के लिए मैं कुछ कर सका तो वह उपाय मैं अवश्य ही करूँगा। राजा शोभन ने कहा, हे ब्राह्मण देव, मैंने वह व्रत विवश होकर तथा श्रद्धा रहित किया था। उसके प्रभाव से मुझे यह अस्थिर नगर प्राप्त हुआ, परंतु यदि आप इस वृत्तांत को मेरी पत्नी से कहेंगे तो वह इसको स्थिर बना सकती है। राजा शोभन की बात सुन ब्राह्मण अपने नगर को लौट आए और चंद्रभागा से सारा वृत्तांत कह सुनाया। इस पर चंद्रभागा बोली, हे ब्राह्मण देव, आप क्या वह सब दृश्य प्रत्यक्ष देखकर आए हैं या अपना स्वप्न कह रहे हैं? चंद्रभागा की बात सुन ब्राह्मण बोले, हे राजकन्या, मैंने तेरे पति शोभन तथा उसके नगर को प्रत्यक्ष देखा है, किंतु वह नगर अस्थिर है। तू कोई ऐसा उपाय कर जिससे कि वह स्थिर हो जाए। ब्राह्मण की बात सुन चंद्रभागा बोली, हे ब्राह्मण देव, आप मुझे उस नगर में ले चलिए। मैं अपने पति को देखना चाहती हूँ। मैं अपने व्रत के प्रभाव से उस नगर को स्थिर बना दूंगी। चंद्रभागा के वचनों को सुनकर वह ब्राह्मण उसे मंदराचल पर्वत के पास वामदेव के आश्रम में ले गए। वामदेव ने उसकी कथा को सुनकर चंद्रभागा का मंत्रों से अभिषेक किया। चंद्रभागा मंत्रों तथा व्रत के प्रभाव से दिव्य देह धारण करके पति के पास चली गई। शोभन ने अपनी पत्नी को देखकर उसे प्रसन्नता पूर्वक आसन पर अपने पास बैठा लिया।
चंद्रभागा ने कहा, हे स्वामी, अब आप मेरे पुण्य को सुनिए। जब मैं अपने पिता के घर में 8 वर्ष की थी, तभी से मैं विधि पूर्वक एकादशी का व्रत कर रही हूँ। उन्हीं व्रतों के प्रभाव से आपका यह नगर स्थिर हो जाएगा और सभी कर्मों से परिपूर्ण होकर प्रलय के अंत तक स्थिर रहेगा। चंद्रभागा दिव्य स्वरूप धारण करके अपने पति के साथ सुख पूर्वक रहने लगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, अब मैं तुम्हें रमा एकादशी व्रत की दूसरी कथा सुनाता हूँ। इसे ध्यान पूर्वक सुनो। त्रेता युग में राजा मंधाता नाम के एक धर्मात्मा और न्यायप्रिय राजा राज्य करते थे। राजा मंधाता ने अपने धर्म और सत्य के रास्ते पर चलते हुए अपने राज्य में सभी को सुख शांति प्रदान की। एक समय राजा के राज्य में 3 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई, जिससे भयंकर अकाल की स्थिति उत्पन्न हो गई। लोग भूख प्यास से व्याकुल हो गए और प्रजा में त्राही त्राही मच गई। लोग दुख और संकट में राजा के पास अपनी समस्याएं लेकर पहुँचे और उन्हें अपनी पीड़ा सुनाई। राजा मंधाता ने राज्य के सभी विद्वानों, ब्राह्मणों और ऋषि मुनियों से इस अकाल का कारण पूछा। सभी ने कहा कि राजा को महर्षि अंगिरा से इस समस्या का समाधान पूछना चाहिए, क्योंकि वे तपस्वी और ज्ञानवान ऋषि हैं। राजा मंधाता महर्षि अंगिरा के आश्रम में पहुँचे और अपनी समस्या उनके सामने रखी। महर्षि अंगिरा ने राजा की बात सुनकर उन्हें बताया, हे राजन, आपके राज्य में कुछ पाप बढ़ गए हैं, जिसके कारण देवता प्रसन्न नहीं हैं और वर्षा नहीं हो रही है। आप और आपके राज्य के लोगों को रंभा एकादशी का व्रत करना चाहिए। इस व्रत के पुण्य से इंद्रदेव प्रसन्न होंगे और वर्षा होने लगेगी। महर्षि के निर्देशानुसार राजा मंधाता ने रंभा एकादशी का व्रत पूरे विधि विधान से किया। इस व्रत के फल स्वरूप उनके राज्य में भारी वर्षा हुई और सुख शांति का वातावरण बन गया। सभी लोगों ने भगवान विष्णु का आभार व्यक्त किया और अपने अपने जीवन को पुनः शांति और समृद्धि से भरपूर पाया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यह मैंने रमा एकादशी की महिमा तुमसे कही है। जो मनुष्य रमा एकादशी के व्रत को करते हैं, उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य रमा एकादशी की कथा को सुनते हैं, वह अंत समय में वैकुंठ को जाते हैं। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अब मैं तुम्हें रमा एकादशी व्रत की विधि, नियम तथा फल बताता हूँ। इसे ध्यान पूर्वक सुनो। रंभा एकादशी का व्रत करने के लिए श्रद्धालु को इन नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। पहला, व्रत का संकल्प। एकादशी से एक दिन पहले अर्थात दशमी के दिन ही व्रती को सात्विक भोजन लेना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए व्रत का संकल्प लेना चाहिए। दूसरा, स्नान और पूजा। एकादशी के दिन प्रातः काल जल्दी उठकर स्नान करें, शुद्ध वस्त्र धारण कर भगवान विष्णु के सामने व्रत का संकल्प करें और उन्हें फूल, दीप, चंदन और धूप अर्पित करें। तीसरा, भगवान विष्णु की पूजा। रंभा एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। विष्णु भगवान के साथ माता लक्ष्मी की भी पूजा करें। उन्हें पीले फूल, तुलसी के पत्ते, फल और पंचामृत अर्पित करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना इस दिन विशेष फलदायी माना जाता है। चौथा, रात्रि में जागरण। एकादशी की रात्रि जागरण करने का विधान है। रात्रि जागरण में भगवान विष्णु की भजन, कीर्तन, स्तुति और पूजा की जाती है। इससे विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। पांचवा, अगले दिन द्वादशी परवई। द्वादशी के दिन किसी गरीब या ब्राह्मण को भोजन करवाकर दान दक्षिणा दे और स्वयं भोजन ग्रहण करे। इस प्रकार व्रत का समापन करे। आइए अब जानते हैं रंभा एकादशी व्रत के नियम। इस व्रत को करते समय व्रती को कुछ नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। व्रती को एकादशी के दिन सात्विक भोजन करना चाहिए। व्रत के दौरान काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार से दूर रहना चाहिए। व्रती को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और संयमित रहना चाहिए। इस दिन झूठ, चोरी, हिंसा, मांस, मदिरा का सेवन करने से बचना चाहिए।
भगवान विष्णु का ध्यान और उनकी भक्ति में रत रहना चाहिए। आइए अब जानते हैं रंभा एकादशी व्रत का फल। रंभा एकादशी का व्रत करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। इस व्रत के लाभ इस प्रकार हैं। पहला, पापों का नाश। इस व्रत से समस्त पापों का नाश होता है। व्यक्ति को जीवन के बुरे कर्मों से मुक्ति मिलती है। दूसरा, सुख समृद्धि। इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति के जीवन में सुख शांति और समृद्धि का आगमन होता है। तीसरा, मोक्ष की प्राप्ति। इस व्रत को करने से भगवान विष्णु की कृपा से मोक्ष की प्राप्ति होती है। मृत्यु के पश्चात व्यक्ति को विष्णु लोक में स्थान मिलता है। चौथा, शत्रु का नाश। इस व्रत को करने से व्यक्ति के शत्रुओं का नाश होता है और जीवन में सकारात्मकता आती है। रंभा एकादशी का व्रत भगवान विष्णु के प्रति प्रेम और आस्था को बढ़ाने के साथ जीवन में सुख शांति लाता है। इस व्रत को विधि पूर्वक करने से व्यक्ति के सभी पाप समाप्त होते हैं और उसे दिव्य लोक की प्राप्ति होती है। बोलिए भगवान विष्णु की जय। आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो में बोलते समय कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा करें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट बॉक्स में भगवान विष्णु की जय लिखना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुश रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए। हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण।